आप लोगों ने इस मंदिर मॉडल को भी काफी पसंद किया है और वेबसाइट पर काफी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थे। काफी सारे भी जो मॉडल थे वो बिक चुके हैं, निकल चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। खुशखबरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मोहम्मदीनों के द्वारा फैलाई जाने वाली गलतफहमियां भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मंदिर के अंदर से एक विशाल शिवलिंग का पता लगा है, जहां पर नमाज पढ़ते थे उसके पीछे ओम अंकित, खंडित लेकिन अंकित मिला है। यही नहीं, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है उस पर भी ये बात का फैसला आ चुका है कि आगे भी कार्रवाई होगी। अगर फोटोग्राफी करनी होगी, वीडियोग्राफी करनी होगी, खुदाई करनी होगी, सब कुछ होगा। 19 तारीख आ चुकी है, इस पर फैसला भी सुनाया जाएगा। यही नहीं, एक और मजेदार चीज हुई है और वो ये हुई है कि भारतीय किसान यूनियन यानी कि बिकाऊ के जो अध्यक्ष और प्रवक्ता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बने बैठे थे, उनको भी तशरीफ पर लात मार करके बाहर किया गया है। और मैं तशरीफ पर लात मार करके बाहर करने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन उनके पिताजी का जन्मदिन था उसी दिन यह कार्य किया गया है और अब बीकेयू का नाम बदलकर भी बीकेयू अराजनीतिक कर दिया गया है। अध्यक्ष प्रवक्ता बदल दिए गए हैं। ये वही बिकाऊ के अध्यक्ष और प्रवक्ता थे जिनके खुद के बूथ पर भाजपा जीती थी। एक सबसे मजेदार खबर मैं आपको बताता हूं। आज उन लोगों को भी सबक मिल गया है जो अपने फ्लैट्स बेच करके शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहे थे जिहादी कौम के लोगों को। वो मजेदार बात इसलिए है क्योंकि उन लोगों के सामने भी जिहादी मजहब के लोगों की सच्चाई आ गई है। बात तो दुखद है। पटियाला में गुरु की सराय अर्थात जो हमारे 10 गुरु हुए हैं उनमें के जो नाम से बनी हुई जो सराय होती थी जिनमें हिंदू और सिख दोनों ही जाया करते थे, उसको भी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। आज विरोध हो रहा है। ये वही पंजाब है जहां पर आए दिन खालिस्तान के नारे लगते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, दीवारों पर लिखा जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया ये कह करके पल्ला झाड़ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में चल रहा है तो वहां के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया, पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं खालिस्तानियों के द्वारा, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री कब को इस्तीफा देगा? इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे और धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे उन सभी का जिन्होंने सनातन सेतु के हेतु सनातन हाट से कुछ ना कुछ खरीदा है। आप लोगों ने इस मंदिर मॉडल को भी काफी पसंद किया है और वेबसाइट पर काफी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थे। काफी सारे भी जो मॉडल थे वो बिक चुके हैं, निकल चुके हैं। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। एक मंदिर को बनने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं। आप ऑर्डर देते रहेंगे, हम भिजवाते रहेंगे। सनातन सेतु का पहला हेडर भी बन करके आ चुका है। वो हेडर भी आप यहां पर देख सकते हैं। आपको हेडर कैसा लगा, क्या समझ में आया, वो हमें बताएं। अगले हेडर्स भी बन रहे हैं जो और भी अच्छे होंगे। बात की शुरुआत करता हूं एक ट्वीट से। इस ट्वीट में एक मौलाना लिख रहा है कि ये देखिए तो फाउंटेन था और ये फाउंटेन को शिवलिंग बता करके भक्तगण लोग, अंधभक्त लोग बड़े कूद रहे हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि 350 साल पहले औरंगजेब यहां पर फाउंटेन लगवाने आया था या उसका अब्बा आया था या उसकी अम्मी आई थी। अब मैं बात करता हूं जो सच्चाई वाली बात है। इस फाउंटेन का वहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। दरअसल वुजू अर्थात पानी को हाथ में लेकर के जब ऐसे करके मुसलमान धोते हैं ना, उसके जो स्थान है, उसका जो परियक क्षेत्र है, उसके बीच में एक वापी अर्थात कुएं जैसा स्थान है और उसके बीच में एक शिवलिंग जैसी स्थिति का बना हुआ एक पिंड है। अब किसी मुल्ला ने एक और ट्वीट किया और उसने कहा कि यह तो फाउंटेन है। उस फाउंटेन और इस फाउंटेन में दोनों में फर्क था, लेकिन इस फाउंटेन को यदि इस वीडियो के माध्यम से हम देखकर स्टिल करके फोटो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नीचे का जो पत्थर है वो अलग है और ऊपर इसके सीमेंट रख करके इसको फाउंटेन जैसा दिखाने की कोशिश हुई थी। लेकिन आपको भी पता है कि पत्थर के ऊपर सीमेंट रखने से वो पत्थर नहीं बन जाता और बाकी की चीज सीमेंट भी नहीं बन जाती, एक दूसरे से जुड़ते भी नहीं है।
यह जो सीमेंट था सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ गई और वह स्पष्ट देखी जा सकती हैं। दोनों का कलर भी चेंज है, लेकिन मदरसा ग्रेजुएट्स इस बात को कहां जानेंगे भला। कैप्टन मोमो ने जो जहालत 1400 साल पहले फैलाई थी, उसके चमचे या फिर कहें कि उसके गिलमे आज तक फैला रहे हैं। आप जानते ही होंगे, मैंने कई बार बताया भी है कि कैप्टन मोमो जो था वो 1400 साल पहले सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाता था। अफवाहें फैला करके लोगों को मैनिपुलेट करता था, बहका करके जो काफिर और मुशरिक होते थे उनके ऊपर हमले करवा देता था। और वही चीज आज भी होती है। बांग्लादेश में देखा होगा कि एक मूर्ति के नीचे कुरान रख दी गई और फिर हिंदुओं को मारा गया। भारतवर्ष में भी यही हुआ कि साबरमती एक्सप्रेस में अफवाह फैलाई गई, उनको जिंदा जला दिया गया। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ, भागलपुर में भी यही हुआ कि पहले अफवाह फैलाओ और फिर बाकी के लोगों को जो गैर मोहम्मदीन है उनको सबको मरवा दो। यह चीज का इतिहास कैप्टन मोमो से लेकर आज तक चलता आ रहा है। सच्चाई जो है वो सबके सामने है। अब चलते हैं ईदगाह प्रकरण के ऊपर। 19 तारीख सबसे बड़े फैसले का दिन है, लेकिन 18 तारीख को यह बात तय हो गई है कि कार्यवाही रुकने वाली नहीं है। और जिन लोगों ने झूठ बोला है, जिन लोगों ने यह बात कही है, उन सब को भी इसमें दायर किया जाएगा कि जिन्होंने अब तक गलतफहमियां फैलाई हैं, अफवाहें फैलाई हैं, उन सब का भी संज्ञान लिया जाएगा। खुशखबरी की बात है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब आती है बात आंदोलन जीवियों की। जिन आंदोलन जीवियों ने खूब पैसा खाया, सरकार को खूब कोसा, देश को गुमराह किया और कई लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था डाउन की, उनके तशरीफ पर, उनके पिछवाड़े पर देखो, कुछ लोगों को हो सकता है बहुत गलत लगेगा, पर भाई लगने दो। मेरी बात तो बहुत लोगों को गलत लगती है, तुम्हें ही क्या आती, बहुत लोगों को गलत लगती है। 56 देश जो लेकर के बैठे हो ना, उनके एक एक व्यक्ति को गलत लगती है। मेरा नाम सुनते ही बिना तिल्ली और बिना पेट्रोल, बिना घास फूस के उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। भाई तुम तो हो ही क्या चीज, तूने फिर भी एक दलाल की पूजा करी है, तूने फिर भी एक दलाल को अपना मालिक मान लिया है। वो तो कैप्टन मोमो को, जिसकी अल्लाह से सीधी बातचीत होती, भाई उसको मानते थे। जब उनकी में आग लग सकती है, तुम्हारी तो फिर भी फूस की बनी हुई है। तो भाई इसकी पिछवाड़े पे लात मारी गई है। और इस व्यक्ति ने कितना लोगों को गुमराह किया। इसने भी बड़ा खलीफा बनने की कोशिश की, इसने भी पैगंबर बनने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई। और इस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर जिन जिहादियों को हिंदुओं के घर में घुसपैठ करने का पूरा मौका दिया, इलेक्शन होते ही और समाजवादी पार्टी का विधायक बनते ही उस क्षेत्र में सबसे पहले इसी की खाप की लड़की उठाई गई थी। मैंने बहुत वीडियो बनाया उसके ऊपर। इस व्यक्ति ने जितनी गलतफहमियां फैलाई वो सब एक साइड। कैप्टन मोमो को टक्कर देने वाला व्यक्ति आज बाहर हो गया है, और ये बाहर होना लाजमी था, पहले दिन से लाजमी था। यहां तक कि खालिस्तानियों की उंगलियों पर नाचने वाला, उनके इशारों पर नाचने वाला यह व्यक्ति, एकदम निरा बेशर्म व्यक्ति, अब अपने बयानों से भी पलट रहा है। उसी सरकार को लाने के लिए जो अभी पंजाब में आई है, उसको लाने के लिए, बाकी सरकार को गिराने के लिए इसने एडी चोटी के जोर लगाए। और अब पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि वहां आए दिन हिंदुओं और सिखों को अलग से मारा जा रहा है, सिख हिंदुओं को अलग से मार रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में सिखों की जो छवि थी वो और ज्यादा धूमिल हो रही है, क्योंकि वहां पर खालिस्तानियों का दमखम बढ़ा। उसको आम आदमी पार्टी वालों ने भुनाया और उसको भुना करके सरकार बनाई, और उस सरकार ने आज पंजाब की ऐसी तैसी कर दी है। जो कभी आर्थिक स्थिति में सर्वोच्च होता था, जो कृषि में सर्वोच्च हुआ करता था, आज वो आतंकवाद के पास में फंसा हुआ है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आज वहां पर गुरु की सराय को घेर करके वहां उस पर मस्जिद बना दी गई है। यही नहीं, जहां एक तरफ पूरे पंजाब के अंदर मस्जिद और चर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर यह भी बात संज्ञान में आई है कि अभी ऐसे बहुत सारे इमारतें हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, केवल और केवल काशी जी में ही, जिनके ऊपर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हैं। इन सब बातों को आप क्या कहेंगे? जब हर डाल पर उल्लू बैठा हुआ है तो इस देश को कौन बचाएगा? भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, और वो पड़ोसी का घर कब मेरा घर बनेगा, यह हम सोचते ही रह जाएंगे और मर जाएंगे।
कुछ लोग तो आज भी ऐसे हैं जो कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि कल की हमारे परमात्मा, हमारे अधिष्ठाता यदि आएंगे तो सारी गंदगी हम उन्हीं से साफ कराएंगे क्या? अरे पिता तुल्य होंगे, उनको साफ मैदान मिलना चाहिए, आते ही बैठाएं, उनकी पूजा पाठ करें, उनका ज्ञान ले। उससे पहले हम खुद कहें कि धर्मो रक्षति रक्षितः, हमें धर्म की रक्षा करनी है, तब हमारी धर्म रक्षा करेगा। यहां यह कहीं नहीं कहा गया है कि कल की धर्म की रक्षा करेंगे, कहा गया है कि हमारे लिए, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो प्रतीक्षा करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे अंकुर आर्य समाजी है तो अवतारवाद में मानता ही नहीं है। मैं तो मानता हूं भाई, हर एक व्यक्ति अवतार है। जब अहम ब्रह्मास्मि को मानते हो तो स्वयं में अवतार को क्यों नहीं मानते? स्वयं क्यों धर्म की रक्षा के लिए नहीं खड़े होते हो? इन सब विषयों के साथ में आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं और आप सभी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि धर्म की रक्षा करने से पहले धर्म जानना अत्यंत आवश्यक है और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए सनातन हाट पर जाना आवश्यक है, अत्यंत नहीं कह रहा हूं, जाना आवश्यक है और वहां से सामान खरीदना आवश्यक है। आज की वीडियो पर आपका क्या कमेंट है? ज्ञान वापी में मिलने वाले शिवलिंग, मुसलमानों के द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों, नमाज के स्थान पर मिलने वाले खंडित ओम के चिन्ह और प्रतीक्षारत नंदी के विषय में आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि हजारों हमारे खंडित मंदिर हमें कब तक वापस मिल जाएंगे और आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।